अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट में मौजूद एक और स्निपेट जो कि है बैजेस के नाम से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि बैजेस जो स्निपेट है उसका क्या पर्पज है, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं और उसको किस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से वो हमें डिफरेंट कंटेक्चुअल नोटिफिकेशंस या कंटेक्चुअल वो क्या कहते हैं क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कंपोनेंट्स के सेक्शन में मौजूद हूं और यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अलर्ट्स के बारे में सीखा था और डिफरेंट कंटेक्चुअल फीडबैक्स के बारे में देखा था कि अलर्ट्स को किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे बैजेस की या बैज की, कि किस तरीके से हम बैज को यूज करते हैं और ये क्या चीज है बैज और इसका क्या पर्पज है। तो दोस्तों, बेसिकली बैज का मतलब एक नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करना होता है। मतलब बैज की मदद से हम एक विजुअल नोटिफिकेशंस डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने अक्सर वेबसाइट्स पे। जैसे स्पेशली आपने अगर फेसबुक यूज किया होगा तो आपको नजर आता होगा कि अक्सर टॉप राइट साइड पर आपको डिफरेंट रेड कलर में नोटिफिकेशंस मिलती हैं कि इतने आपने नेम मैसेज रिसीव किए हैं या इतने न्यू आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं या कोई भी ऑप्शन है, तो वो ऊपर आपको टॉप जो बार होती है फेसबुक की उस पर आपको रेड कलर में नजर आते हैं। तो उनको बेसिकली नोटिफिकेशन बैजेस कहा जाता है। वो आपको एक किस्म की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट नंबर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आगे 1 2 3 जो भी है। तो उस तरीके की नोटिफिकेशंस हम बूटस्ट्रैप 4 के अंदर बिल्कुल आसानी के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं और हमें बूटस्ट्रैप एक बहुत जबरदस्त स्निपेट प्रोवाइड करता है जिसको जस्ट हम कॉपी पेस्ट करके फिर हम उसकी अपनी मर्जी से क्लासेस को मॉडिफाई करके उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें हमारे पास कंटेक्चुअल वेरिएशंस हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था अलर्ट्स के अंदर हमारे पास कंटेक्चुअल फीडबैक थी, तो इसमें हमारे पास कंटेक्चुअल वेरिएशंस हैं। फिर उसके बाद हम पिल्स की सूरत में मतलब ओवल शेप में भी बैजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं और लिंक्स की सूरत में भी हम उसके अंदर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं इस एग्जांपल को कॉपी करूं, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूं और ये जो हमारी लास्ट जो एग्जांपल थी इसको मैं यहाँ पर कट करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं सेव करूंगा। तो सेव करने के बाद मैं इसको अगर ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस किस्म की आपको फीडबैक या इस तरह का इसका विजुअल अपीयरेंस होगा। ये जो आपको न्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास एक बैज है और इसको नोटिफिकेशन बैज इसलिए कहते हैं। न्यू से मुराद आपको न्यू ईमेल अगर आई है तो यहाँ पर आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपके कुछ अनरीड मैसेजेस हैं तो आप यहाँ पर उसको नंबर्स ऑफ डिस्प्ले कर सकते हैं कि इतने आपके मैसेजेस जो हैं वो अनरीड मैसेजेस हैं। तो बेसिकली इसको डायनामिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है PHP में या किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और आप बैकएंड पे बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी के साथ बैज को यूज करते हुए कंटेक्चुअल वेरिएशन के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सपोज 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको ये देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब अगर हम इसकी वेरिएशंस की बात करें तो जिस तरीके से हमारे पास अलर्ट्स के अंदर डिफरेंट अलर्ट, इन्फो अलर्ट, सक्सेस के थे, इसी तरीके से बैजेस के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट कंटेक्चुअल वेरिएशंस हैं। जैसे अगर मैं इसको प्राइमरी कर देता हूँ, इसको सेकेंडरी रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं इन्फो, इसको कर देते हैं सक्सेस और इसको कर देते हैं हम वार्निंग और इसको कर देते हैं डेंजर। तो इसी तरीके से एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, चाहे 6 है तो जो 6 ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास इस किस्म के ये देख सकते हैं डिफरेंट कंटेक्चुअल वेरिएशंस के साथ आप मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा डार्क और लाइट भी हमारे पास मौजूद है कंटेक्चुअल वेरिएशन।
तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये नॉर्मली ऊपर डिस्प्ले होती है, यहाँ पर इस जगह पर। तो आप अगर इसको इस जगह पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो अब अगर देखें तो ये विद इन H1 है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा जो साइज है वो बिल्कुल H1 की तरह का है। तो अगर मैं स्पैन की जगह सुपर के साथ यूज कर लूँ तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा ऊपर जो है ना नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह हमारे पास सब्सक्रिप्शन और सुपरस्क्रिप्ट के सूरत में हमारे पास दो क्लासेस मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर सब यूज करूंगा सब्सक्रिप्ट तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब वन बिल्कुल सीध में नहीं है बल्कि इससे थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यही मकसद है हमारे पास बैजेस का, और सिर्फ इसी पर्पज के लिए हम बैजेस को यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम इसको बटन के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं नोटिफिकेशन की सूरत में, ये देख सकते हैं। मैं इसको कॉपी, तो इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, कहीं पर भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव करूंगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक बटन नोटिफिकेशन का आ गया और उसके अंदर ये आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ आ गया। सो बेसिकली ये नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है, बैजेस को हम यूज करते हैं। इसकी स्टाइलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग भी मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखिए ये हमारे पास स्मॉल बटन है, और इसके बाद ये देखिए कंटेक्चुअल वेरिएशन में हमारे पास जो मैंने अभी दिखाया आपको सक्सेस लाइट डार्क वगैरह। फिर हम पिल बैजेस भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक क्लास ऐड करनी होती है बैज पिल के नाम से, आप उसको चाहे तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बैज पिल। तो ये जो हमारा मैसेज है नोटिफिकेशन वाला मैसेज है ये थोड़ा सा ये देखिए ओवल शेप का बन गया। सो ये पिल हमारे पास होती है, इसको आप गोली भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो बैजेस को डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। फिर लिंक का मतलब है कि यहाँ पर हम एंकर टैग यूज करते हुए भी लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पर ऐड किया है, ये वाली नोटिफिकेशन है स्पैम के साथ, तो इस नोटिफिकेशन को हम एंकर टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ए लिंक लगा देते हैं और इसके लिए हमें यहाँ पर बैज के साथ लिंक की क्लास मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें सिंपली हमें एंकर टैग यूज करना पड़ा है। और इसके बाद अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये बटन के अंदर फर्दर, अब जारी बात है बटन के अंदर तो हम जरूरत नहीं है हमें करने की, तो मैं यहाँ पर पी टैग यूज कर लेता हूँ। सो पी टैग के अंदर यहाँ पर ये देखिए हमारे पास बटन आ गया। अब पी टैग का बटन से प्राइमरी से कोई तल्लक नहीं है। सो पी टैग को हम इस तरीके से यूज करेंगे, टाइप इसकी बटन नहीं होगी। सो पी टैग अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन लिंक की सूरत में आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर एंकर टैग यूज किया। और इसके अलावा पी टैग के साथ हम यहाँ पर इसको सब के अंदर मतलब सुपरस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए ये नोटिफिकेशन अब थोड़ी सी ऊपर चली गई है, तो हमारे पास ये एंकर टैग है, इसमें हमने चूंकि href ऐड नहीं किया तो इस वजह से वो हाथ बना हुआ नहीं आ रहा था। तो अब देखिए अब हम यहाँ पर क्लिक करके जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहें वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम डेंजर अगर देंगे बैज क्लास तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो बेसिक बैजेस का मकसद यही है हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर। तो आप बैजेस को अब इसके अलावा आप इसको शेडो क्लास दे सकते हैं, जैसे हमने लास्ट में देखा था कि हमने एक शेडो क्लास दी थी अलर्ट को भी, तो इसको भी हम शेडो क्लास दे के इसके साथ शेडो ऐड कर सकते हैं जो कि आपको एक अच्छा इफेक्ट देगा। तो आप यूज़ करना चाहे तो इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी हेल्पर क्लासेस हैं जो कि आपको यहाँ पर यूटिलिटीज़ के अंदर मिलेंगी। आप उनको उनमें से अगर कोई यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बैज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि बैजेस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है इनसाइड बूटस्ट्रैप 4 और बैजेस की मदद से हम क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ कमेंट करना हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी वीडियो के नीचे इसी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके तमाम के लिंक्स आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.